पास सब कुछ होते हुए भी उसको संतोष नहीं, सब विचलित हैं। चाहे उनके पास कोठी बंगले धन दौलत है, चाहे उनके पास संतान है, चाहे वो कितने बलवान शक्तिशाली हैं, चाहे कितने ऊंचे बड़े कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई उनको दुख जरूर है। एक एक दुख सबको लगा हुआ है। संतान की चाहत है, संतान वाले भी दुखी हैं। धन की चाहत है, धन वाले भी दुखी हैं। कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चलते हैं, फुर्सत ही नहीं है। जिनके पास धन है उनकी कभी तृष्णा भरती नहीं है, और चाहिए उनको, और चाहिए। गलत तरीके से आए, किसी तरह भी आए, लेकिन चाहिए उनको। कोई काम नहीं छोड़ के जाएंगे यहाँ पे सब, लेकिन फिर भी ये इंसान की तृष्णा भरती नहीं। ये ऐसी जगह है जो इस जीव को सच्चाई से अवगत कराती है। तो सत्संग में जब आते हैं, बार बार हमें सुनने को शिक्षा मिलती है, उपदेश मिलते हैं, बुराइयों को छोड़ने का, अच्छाइयों को अपनाने का हमें जो प्रचार सुना जाता है, उससे हमारा जीवन बनता है, उससे हमारे जीवन में लगी हुई बुराइयां, पाप कर्म छूटते हैं। अनजानपने में आदमी अनेकों काम करता है। अब सतगुरु वो पर्दा हटा देता है, उस अज्ञान को मिटा के ज्ञान देता है। अंधकार से प्रकाश में ला देना ही गुरु का काम है। पाप कर्मों से बचा देना गुरु का काम है। सच्ची भक्ति का रास्ता दिखा देना गुरु का काम है। गुरु का अर्थ भी यही है, गुरु हर्थ कर्त प्रकाश, यही गुरु का अर्थ है, धर्म ग्रंथ इतिहास। सब चीज़ों में देखोगे गुरु का अर्थ यही है। गुरु पूज्य क्यों माना गया? कि हम भटके हुए जो जीव थे उनको सही रास्ते पे गुरु ने लगाया, और जो गुरु को सच्चा होके मानता है उस आदमी की फिर संसार की चीज़ों की तरफ भाग दौड़ खत्म हो जाती है। ऐसे नहीं होती, जमा निजमा खर्च वालों की नहीं होती। कभी ये सोचते हो ये कि जब इतनी भीड़ की भीड़ जो आती है, ये मेला ठेला समझ के आते हैं। जो सत्संग को सत्संग की दृष्टि से समझने के लिए आता है वो इंसान भटकता नहीं फिर।